अब बगीचे से सारे पुष्प तोड़े गए, गुलाब के सारे पुष्पों को निकाल लिया गया, पर एक पुष्प उस पौधे पर लगा रहा। कोई ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है, कोई कह रहा है बहुत छोटा है, पर उस पौधे पर एक पुष्प रखे रहने का कारण केवल इतना था कि उस पौधे को भी मालूम था कि कोई भूले चुके से आएगा और बहुत जरूरतमंद अगर आएगा तो उसको ये पुष्प प्राप्त हो जाएगा और ये कहीं मैं परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाऊंगा, कहीं किसी वीर सैनिक की समाधि पर चढ़ जाऊंगा। वो पुष्प को भी कारण केवल आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कोई डनलप के गद्दे पर सो रहा होगा, कोई एसी के रूम में सो रहा होगा, और हो सकता है आप टूटी खाट पर सो रहे हो सकता है साधारण पलंग पर आप सो रहे होंगे, हो सकता है पंखा ही आपको प्राप्त हो। संत कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, जरूर कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। धन का बिस्तर मिल गया, ऐसी का रूम मिल गया, डनलप का गद्दा मिल गया, बड़ा सुख। अच्छा तुम देखना, तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम्हारे साथ जिस दिन तुम्हारे यहाँ बहुत काम रहेगा, जिस दिन बहुत फैलारा रहेगा, बहुत काम का टेंशन रहेगा, बहुत काम पड़ा होगा, उस दिन तुमको थकान बहुत ज्यादा होगी और नींद ऐसा लगेगा थोड़ा आधा घंटा और सो लूं, 1 घंटा और सो लूं। और जिस दिन तुम एकदम फ्री रहोगे, तुम सोचोगे अब कल तो मैं एकदम फ्री हूं, कुछ भी काम नहीं है, उठूंगी 8 बजे, मालूम पड़े सुबह 5 बजे से उठ के बैठ जाएगी। सुबह 5 सो रहा था, विचार कर कर बैठी थी कि कल एकदम, तुम्हारे साथ ट्रेन में भी हुआ होगा। यहाँ कितनी बजे ट्रेन पहुंची? ट्रेन पहुंचने का टाइम कितनी बजे का? 1 सवा 1:30 बजे का है ना। तो तुमने दोपहर में 3 बजे तुम बैठी, और बैठने के बाद तुमने सोचा आज तो बहुत व्यस्त हो रही न, इंदौर से चली न, उज्जैन पहुंची ने, इतना सामान तोका ने गाड़ी में धरिया, मैं तो गाड़ी थक गई। पर रात को जो सोऊंगी ना तो सवेरे कुछ भी हो जाए 8:30-9 बजे से पहले नहीं उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मालूम पड़े इतना कचरा जैसी ट्रेन भराई गई, इतनी भरा गई कि 5 बजे से उठ के बेचारी धापो की बाई की तरह बैठ गई। अब करे तो करे क्या, 5 बजे से और सोच के बैठी थी कि मैं कम से कम 8-9 बजे तक उठूंगी। कोई तुम्हें जगाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, पर नींद अब आए तो आए कैसे? अब पड़ी भी नहीं देती बनी कि करूं क्या? बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो भगवान भी कह रहा है फ्री रहोगे तो नींद भी चली जाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, दुनिया के लोग सोने के लिए टेबलेट खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। हमारा एक निवेदन है, आप भगवान की भक्ति में इतने व्यस्त रहो तो शास्त्र कहता है अपने आप में लगोगे, आप रूप आपके हृदय चित्त वृत्ति में शांति का अनुभव होगा, सुख का। कितना सुकून कि अब मैं एकदम फ्री हो गई हूं, अब मुझे नींद आएगी। सही है? अरे बोलो तो अब नींद आई। और जब जब व्यस्त रही तब तब नींद आई है। और उठाओ अपना बचपन, उठाओ अपनी जवानी, उठाओ अपनी अधेड़ी, और उठाओ अपना बुढ़ापा, सब उठा कर देखो। जब बच्चे गोदी में थे, माँ की गोद में बच्चा, और उसको वो भी रात भर सोए और माँ को नींद आए, करूं तो करूं क्या, फिर भी जगना पड़ रहा है। इतनी व्यस्तता में नींद बढ़ रही है।
फिर जवानी आई, जवानी के अंतर्गत कमाने का समय आया तो भी नींद बढ़ती गई। अब सोचा था एक बार बेटे का ब्याह कर दूं, एकदम फ्री हो जाऊंगी, खूब डट के सोऊंगी। पर जिस दिन से जगदम्बा आई है उस दिन से तो वो कहते ना, काल रात्रि आए तो रात्रि की नींद उड़ जाए। अब किसी किसी के यहाँ तो काल रात्रि ऐसी आई है सो नींद तो उड़ी पड़ी है, नींद उड़ी पड़ी कहे। अब बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा बहुत सुकून से निकालूंगी, बहुत सुकून से, बहुत शांति कठिन है। और बुढ़ापा निकालना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। कौन कौन आया था खाटू श्याम की कथा में? हाथ उठाओ, रखिए। जहां स्टेज बना था उसके पास में 2 सोफे लगे थे, देखा था आपने? अरे बोलते जाओ, देखा था? वहां पर एक बूढ़े बूढ़े से दादाजी बैठते थे, देखा था? गोरे गोरे से थे, हल्के से सिर पे बाल कम थे। उनके 2 बेटे उनको छोड़ने के लिए खाटू श्याम आया था। हमने उनसे कहा देख लीजिए, आपको ये नीचे का रूम है, ये ऊपर का रूम है, कहाँ माताजी नीचे रहेंगी तो पिताजी आपके ये पुरुष लोग रह रहे हैं एक रूम में, इनके लिए हम रूम खोल दिए। बुढ़ापा देखना, बीकानेर के रहने वाले थे, उनका 2 बार सम्मान भी हुआ। गया हम बड़नागर कथा कर रहे थे, उनका फोन आया, गुरुजी कैसे हो, आप पहुंच गए? हमने कहा हम पहुंच गए। आप कहाँ हो? हम खाटू में। मैंने कहा हम तो बीकानेर नहीं गए थे गुरुजी। तो हम वापिस खाटू आ गए। फिर अब कहाँ जा रहे हो? हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं पास में, हम वहां जा रहे हैं। हमने कहा अगर ज्यादा कोई परेशानी आवे तो सीहोर जाओ या फिर शुक्रताल जाओ, हमारे साथ चलो, कथा सुनो और सत्संग करो। जब तक वृद्धाश्रम कंप्लीट हो, जब तक आनंद में रहो, सत्संग करो। मनुष्य कितना विचार करता है, बुढ़ापा आएगा तो मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। हमने उनके बच्चों को फोन लगाया, हमने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी यहाँ खाटू में रह रहे हैं, जयपुर वाली धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। कहा गुरुजी वो अब बुढ़ापा आ गया ना तो सत्संग करने दो उनको। तो बेटा घर तो के बुढ़ापे में तो वैसे भी वानप्रस्थ में रहना चाहिए, तो यहाँ रहकर करेंगे। ठीक, व्यक्ति सोच रहा है, विचार कर रहा है,